हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का रिएक्शन होने वाला है हमारी सपना के ऊपर और सपना के साथ साथ हम किसी की धुलाई भी करेंगे। अभी सपना की तबीयत खराब है, लेकिन कुछ घटिया लोगों ने अफवाह फैलाई हुई है कि अरे ये पता है किस लिए बीमार हुई है, ये पता है किस लिए इसके पैसेज पड़े हैं, क्या पता ये जो इसकी हरकतें हुई ना, इसको फुल बॉडी वैक्स करा लिया था इसने। फुल बॉडी वैक्स समझ लो गाइज, इनडायरेक्टली कुछ और बोल रहे हैं लोग। अभी खुल के वाईटी पे बोल नहीं सकते ना, क्योंकि लतियाए जाएंगे, फिर ये इनको गलियाए जाएंगे, इनको थपेड़े लगेंगे तो अच्छे वाले। तो इसलिए ये इनडायरेक्टली कुछ का कुछ भौंकते हैं और क्या बोल रहे थे कि ये ना प्रेग्नेंट है और ये प्रेग्नेंट हो गई है, अबॉर्शन कराने गई थी हॉस्पिटल, इसलिए इसको ड्रिप लग रही है, ये लग रहा है। भाई इतने गंदे, इतने कुत्ते, इतने नाली के कीड़े हैं ये लोग, इतने घटिया मानसिकता के ये लोग हैं कि इनको जितनी गालियां दी जाए, देखो हम गालियां देते हैं, मैंने कुत्ता बोला उसके लिए भी सॉरी गाइज, बट ये इसी लायक है, ये इसी लायक है। इतने घटिया लोग हैं ये इतने गंदगी करते हैं। किसी विधवा को इनको परमिट मिल गया क्या? किसी विधवा को ये इतना गंदा उसको जीने नहीं दे रहे। अगर कल सपना को कुछ हो जाता है तो क्या ये उसकी बच्चों को पालेंगे, उसके बच्चों का ख्याल ये रखेंगे क्या? गाइस इतनी बेशर्माई इन लोगों ने कर दी है, इतनी गंदगी कर दी है। मतलब वो बीमार है तो बीमारी भी ना दिखाए, वो खुश है तो वो खुशी भी ना दिखाए, वो जब भी कुछ दिखा देती है। इन लोगों को सिर्फ मौका चाहिए, सिर्फ मौका। अरे इन पैसों का क्या करोगे? ऐसा ना हो कि तुम ऊपर जाके भी लताड़ा जाए और नीचे तो तुम्हें औकात दिख ही रही है अपनी कि तुम्हारी औकात क्या है, लेकिन ऐसा ना हो कि भगवान के वहाँ भी तुम्हारे ना ऐसी लताड़े लगाई जाए, ऐसी लाते बजे कि तुम्हें अपने साथ कर्म, जो तुम्हारे 7 जन्मों के कर्म है ना, वो भी तुम्हें एक एक करके याद आ जाए। इतनी वाहियात घटिया औरतें हैं ये, इतनी घटिया औरतें हैं कि उसको इस कंडीशन में उसने खुद व्लॉग में बोल दिया आके कि भाई मैंने हेडेक हो रहा था, मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैंने उसकी एक टैबलेट ले ली, मैंने सिर दर्द की दवाई ले ली, वो एक्सपायर थी, उसकी वजह से मुझे रिएक्शन हो गया। उसने पूरा बॉडी पे दिखाया भी कि हाँ ये एलर्जी की वजह से ही हुआ है, गलत मेडिसिन लेने की वजह से। लेकिन इनको सब्र नहीं है, इतनी घटिया गटर कहते हैं ना, नाली का कीचड़ है ये, कि इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। जब भी उसको बोल रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट हो गई थी, ये अबॉर्शन कराने गई है। गाइस सोचो, हमें शर्म आती है ऐसे शब्द बोलने में, लेकिन इनको शर्म नहीं आती है। और ऐसी ऐसी लड़कियां बोलती हैं जिनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अरे शर्म करो, तुम अगले घर जाओगी ना तो कर्मा तुम्हारा भी है, कर्मा तुम्हारा भी है। और देखना, आज की बात याद रखना कि तुम्हें ऐसा ही कर्म मिलेगा, सेम ऐसा ही मिलेगा। जो जो तुम यहाँ पे बोल रहे हो ना, वो सेम तुम्हारे साथ घटेगा। और तब तुम्हें एक एक अपनी जुबान से निकले शब्द याद आएंगे कि तुमने कितनी गंदगी वाईटी पे की है। और किसी विधवा के लिए, जो एक माँ है अपने बच्चियों को अकेले पाल रही है, कितने दुख के साथ। लेकिन तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, तुम्हें समझ में तब आएगा जब तुम किसी के घर की बहू बनोगे और तुम्हें ऐसे सास ससुर मिलेंगे। जब तुम्हें ये सारी कर्मा याद आएगा, जब तुम्हारे साथ सेम सपना की तरह होगा और तुम अकेली गिड़गिड़ाती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई पड़ोगी ना एक जगह, तब तुम्हें समझ आएगा कि हाँ यार मैंने उसके लिए ऐसा किया था। तब तुम्हें समझ में आएगा। इस वीडियो को जो सपना ने डाली है, इस वीडियो को देखने के बाद भाई अच्छे अच्छों के आंसू निकल गए हैं, अच्छे अच्छे रोने लगे हैं। कितनी कंडीशन खराब है, किस लिए? कि उसकी मासूम बच्चियां हैं। अगर सपना को कल कुछ हो जाता है तो उसकी बच्चियों का कौन ख्याल रखेगा? और कहीं ना कहीं सपना और ज़्यादा घबरा गई थी जब उसकी कंडीशन ख़राब हुई, तो वो और घबरा गई कि भाई मेरे बाद मेरी बच्चियों का क्या होगा, मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी, मेरी तबीयत ठीक होगी नहीं होगी। एक माँ घबरा जाती है। और उसने भी यही अपने व्लॉग में बोला, अपना दुख शेयर किया। आप गंद लोगों के लिए नहीं किया था, उसने अपने सपोर्टर के लिए किया था, जो उसे प्यार करते हैं उनके लिए डाला था। और मान लो व्यूज़ के लिए डाला था। भाई अगर व्लॉगर का काम होता है, खुशी होती है खुशी दिखाना, दुख होता है दुख दिखाना, तो उसने भी सेम वही किया, क्योंकि उसका काम है वो। जब वो अपनी खुशियाँ शेयर करती है, अपने दुख शेयर करती है, तो वो क्यों नहीं दिखाती कि आज मेरी कंडीशन ख़राब है? वो हमारे लिए था, वो हम लोगों के लिए था, जो उसे प्यार करते हैं दिल से, उनके लिए थी वो वीडियो। तुम जैसे नाली के कीड़ों के लिए नहीं थी, तो क्यों देखते हो तुम? और फिर देखते भी हो, फिर उस पर भौंकते भी हो, हैं? फिर गंदगी भी फैलाते हो तुम उस पर। हाजमा खराब रहता है ना तुम्हारा, हमेशा हाजमा खराब ही रहेगा, क्योंकि तुम किसी को डाइजेस्ट करने लायक हो ही नहीं, हो ही नहीं। पिशाच हो, पिशाच। सुना है पिशाच? जो दूसरे का सिर्फ खून चूसते हैं, खून पीते हैं, वो हो तुम। क्योंकि तुम कभी किसी की खुशी देख ही नहीं सकते। इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर, इंसानियत मर चुकी है तुम्हारे अंदर। इस कदर उसको तकलीफ थी, इस कदर उसकी हालत थी कि उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, उसकी फैमिली भी डर गई थी कि भाई क्या हुआ है ये।
और उसकी बच्चियां इतनी डर गई थी कि हमारी मम्मा के साथ क्या हो रहा है, हमारे पापा तो है नहीं, हमारी मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई है। तो क्या ये औरतें ही है गाइस, ये औरत के नाम पे ना धब्बा है, धब्बा, कलंक है ये। इनको इतना नहीं फिक्र हुआ कि चलो सपना से तो तुम्हें जलन है, सपना से तो तुम्हें दुश्मनी है, लेकिन उसकी बच्चियों से तो दुश्मनी नहीं थी। एक बच्ची की माँ अगर बीमार है तो कम से कम उसके लिए दुआ ना सही, कम से कम जुबान से तो जहर मत उगलो। इतने घटिया लोग हैं गाइस ये, इतने घटिया, इनको जितना गाली लतियाया जाए ना उतना कम है, जितना इनको इज्जत नवाजी जाए ना ये गाली वाली उतनी कम है। बट वही है ना कि हम अपनी मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा नहीं लांघते। लेकिन इनका पैनल जब लगता है ना रात रात भर ये कुत्तों की तरह भौंकती हैं, तब देखा करो गाइस ये कितनी गंदगी निकालती हैं। और यही गंदगी अगर इनके लिए हो जाए, ओ माय गॉड, हजम नहीं होता है, बीमार पड़ जाती है, फिर ये बीमार, मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं, फिर ये इनको वो होता है, डिप्रेशन हो जाता है। फिर जब इनके लिए कुछ चीज़ें होती हैं ना, जब सोशल मीडिया पे चारों तरफ से इनको गलियाया जाता है, इनको लताड़ा जाता है, तो इनको फिर डिप्रेशन हो जाता है गाइस, ये बीमार हो जाती हैं, फिर माइग्रेन हो जाता है इनको, है अपना दर्द दिखता है, दूसरों का दर्द मजाक बन जाता है इनके लिए। तो कर्म जरूर मिलेगा तुम्हें, ठीक है, कर्म तो तुम्हारा जरूर वापस आएगा। टोपली जी, कर्म तुम्हारा जरूर वापस आएगा, जो तुम कर रही हो ना ये गंदगी बैठ के, कर्म जरूर वापस आएगा। और ये जो चमची को लेके बैठती हो ना, ये जो भौंकती है, इसका भी इसको मिलेगा। अरे ये नल्ली, ये निठल्ली आती है, इसको क्या मिलता है, क्या दे देती हो इसको, बोलते हैं वो दिहाड़ी पे रखा है क्या इसको, है भाड़े के टट्टू जो ये बैठा के रखती हो इसको, लोलिता को, ये क्या दिहाड़ी पे रखी हुई है, कितना दे देती हो उसको एक लाइव का, एक लाइव का कितना देती हो इसको, एक लाइव का कितना देती हो। ये जो भाड़े की टट्टू बिठाई रखी हो इस जो चमची को, ये जो भौंकती रहती है यहाँ पे बैठ के, चलो हम तो अपना काम करते हैं, हम तो डॉलर के लिए बैठे हुए हैं, व्यूज के लिए ही बैठे हुए हैं, 4-4 घंटे पूरा दिन मान लो, लेकिन ये क्या करने आती है नल्ली, ये निठल्ली नल्ली क्या करने आती है, इसको क्या देती हो तुम, एक लाइव का, एक भौंकने का कितना देती हो, कितना चार्ज करती हो इसको बताओ, कितना चार्ज करती हो इसको एक लाइव का, क्योंकि ये भी तो यहाँ पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट करती है ना, इसके तो घर में कोई होगा नहीं। और रही बात आवारा की, तो भाई आवारा तुम जैसी औरतें होती हो जो अकेले अकेले पड़ी रहती हो, संडराती रहती हो, ठीक है, फैमिली वाली जो बच्चों को अपने हस्बैंड के साथ रहती है ना फैमिली में, वो आवारा नहीं होती, आवारा जो तुम जैसी औरतें होती हैं जो निठल्ली निकम्मी अकेले पड़ी रहती हैं, ऐसी होती हैं आवारा, ठीक है। तो आवारा बोलने की गलती मत करना, क्योंकि आवारा कौन है वो साफ दिखता है सामने से कि आवारा कौन है, जिसकी फैमिली में से कोई आके झांके ना, कोई फैमिली वाला मेंबर दिखे ना घर में, वो होती हैं आवारा निकम्मी निठल्ली औरतें। तो वो तुम ही हो, तुम ही को मुबारक ये टैग, ठीक। और रही बात गाइस ये सपना की, तो भाई सपना जो करेगी अभी वो ठीक है और अच्छी रहेगी, तुम जैसों के लिए नहीं, ठीक है, तुम जैसों की ये बद्दुआ काम नहीं आएगी, क्योंकि उसको प्यार करने वाले और दुआ करने वाले उसके लिए बहुत लोग हैं जो उसके लिए दुआ करते रहते आए दिन। और तुम जब गंदगी करोगी तो ऐसे ही धुलाई होगी, फिर तुम्हें माइग्रेन हो, फिर तुम्हें डिप्रेशन हो, आई डोंट केयर, ठीक है। जब तुम गंदगी करती हो तो फिर गंदगी सुनना भी पड़ेगा, कहते हैं ना जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अब जो तुम बोओगी वो तुम काटोगी भी ना, तो वही काट रही हो और वैसा ही काटना पड़ेगा, ठीक है मोहतरमा, वही काटना पड़ेगा। जैसा दोगी वैसा ही पाओगी सामने से, इज्जत दोगी तो इज्जत ही मिलती है। अब जो किसी की बेइज्जती करोगी, बदतमीजी करोगी, तो वही तुम्हें वापस मिलेगी लौट के। तो गलतफहमी निकाल दो, कोई डरता है किसी से, कोई नहीं डरता यहाँ पे किसी से, कोई किसी का नहीं खाता है। और ये जो बोल रही हो ना $4-5 कमाने पूरा दिन करते हो, तो $4-5 से घर नहीं चलता है किसी का, समझ में आया। और जितनी बड़ी टाटा बिरला है ना, आजा मेरे घर आके देख लेना कितनी बड़ी टाटा बिरला है तू। तो किसी का बैकग्राउंड नहीं पता होता तो ये चौंच भी नहीं चलाना चाहिए इतना, समझ में आई। तो भौंकने से मतलब होता है बैठ जाती हो और भौंकती रहती हो, और जब कोई और बोल दे तो तुम्हारे मिर्ची लग जाती है, फिर लाल वाली मिर्च है ना, सूखी लाल वाली मिर्च लग जाती है फिर तुम्हें फिर उछलती फिरती हो पानी ढूंढती हुई। तो अच्छा है उतना बोलो जितना सुन सको, फिर तिल मिलाई हुई मत जाया करो उधर उधर इधर उधर, समझ में आया। उतना किया करो जितना हजम हो सके तुम्हें, क्योंकि कोई किसी का यहाँ पे डरता नहीं है, किसी के बाप का नहीं खाता है कोई, सब अपना खाते हैं और अपने दम पे आए हैं वाईटी पे। और कानून किसी की जेब में नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, और मेरी बात से कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ हाइप का बटन जरूर से देना, हाइप जरूर से देना, और लाइक भी कर दिया करो यार। ये जो मोटल्ली है ये तो इतना चिक चिक के बोलती है, आप तो हमें प्यार करते हो, आप ऐसे ही लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।